5 सितंबर 1888 को चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एक स्थित छोटे से कस्बे तिरुतानी में डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि ली और सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हो गए। इसके बाद वे प्राध्यापक भी रहे। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। इस महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किए। 13 मई 1962 को डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक थे। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। आइए डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ अच्छे विचार को सुनते हैं। कोई भी जो स्वयं को सांसारिक गतिविधियों से दूर रखता है और इसके संकटों के प्रति असंवेदनशील है, वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। यदि मानव दानव बन जाता है तो ये उसकी हार है। यदि मानव महामानव बन जाता है तो ये उसका चमत्कार है। यदि मनुष्य मानव बन जाता है तो ये उसकी जीत है। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। उम्र या युवा अवस्था का काल क्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही मायने रखता है। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। शांति राजनीति या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। भगवान हम सब के भीतर रहता है, महसूस करता है और कष्ट सहता है, और समय के साथ उसके गुण, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम हमसे हर एक के अंदर उजागर होंगे। हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है, यह तर्क और अंदर से आने वाली आवाज का समागम है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परिभाषित नहीं। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो, क्योंकि तुम खुद अपने पड़ोसी हो। ये भ्रम है जो तुम्हें यह सोचने पर विवश करता है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे अलावा कोई और है। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौती के लिए तैयार करे। हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसके विचार की आज़ादी प्राप्त ना हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं।